वो क्रूर थी, खौफनाक थी, दर्दनाक और खतरनाक थी। वो खूंखार थी, वो ललिता पवार थी। वो सिनेमा के इतिहास की सबसे खतरनाक सास, सबसे खौफनाक सौतेली माँ और सबसे खूंखार दासी थी। ललिता पवार ने अपना करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया और फिर ग्लैमरस हीरोइन के किरदार भी निभाए। लेकिन जिंदगी ने उन पर कुछ ऐसे सितम ढाए कि उन्हें मजबूरन कैरेक्टर रोल प्ले करने पड़े और इन रोल्स को उन्होंने ऐसे जिया कि यह किरदार कालजयी हो गए। रामानंद सागर की रामायण की मंथरा याद है ना? आखिर कैसे उनकी एक आंख चली गई और वो क्यों लकवे की शिकार हो गई, और कैसे उनकी ही बहन ने उनका घर बर्बाद कर दिया, और कैंसर ने कैसे उनकी जिंदगी हर ली। उन्हें मौत भी ऐसी नसीब हुई कि 3 दिन तक उनकी लाश घर पर ही सड़ती रही। उनकी जिंदगी और करियर से जुड़े तमाम अनछुए पहलुओं को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 में नासिक में हुआ था। इनका असली नाम था अंबा लक्ष्मण राव सगुन। इनके पिता लक्ष्मण राव एक अमीर व्यापारी थे। ललिता पवार का जीवन तो कभी सामान्य रहा ही नहीं। उनका जन्म भी बड़े ही अजीब हालातों में हुआ। असल में उनकी माँ अनसुईया मंदिर गई हुई थी। वो मंदिर के द्वार तक पहुंची ही थी कि उन्हें तेज लेबर पेन होने लगा। वक्त नहीं था कि उन्हें अस्पताल ले जाया जा सके और उन्होंने मंदिर के बाहर ही एक बेटी को जन्म दिया, जो बड़ी होकर पूरी दुनिया में ललिता पवार के नाम से जानी गई। ललिता ने अपनी फिल्मी यात्रा महज 9 साल की उम्र में शुरू कर दी। उन्होंने साल 1929 में आई मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इसके बाद उन्होंने 40 के दशक की तमाम मूक फिल्मों में काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में ललिता पवार ने न केवल एक्टिंग की बल्कि फिल्में भी प्रोड्यूस की। साल 1932 में मूक फिल्म कैलाश उन्होंने ही को प्रोड्यूस की और 1938 में आई बोलती फिल्म दुनिया क्या है भी प्रोड्यूस की। साल 1935 में ललिता ने अपनी पहली बोलती हुई फिल्म में काम किया, जिसका नाम था हिम्मत मर्दा। इस फिल्म से ललिता ने तहलका मचा दिया था। तमाम बिकनी सीन पर आज भी बवाल मच जाता है। सोचिए, उस दौर में उन्होंने बिकनी सीन दिए थे। न केवल बिकनी सीन बल्कि तमाम किसिंग सीन भी बेधड़क दिए थे। हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिकनी पहनने का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। बॉलीवुड में पहली बार बिकनी पहनने, किसिंग सीन देने और एक्शन सीन करने का क्रेडिट ललिता पवार को ही जाता है। इस फिल्म के उनके बोल्ड फोटोज आज भी उपलब्ध है। उनके इस बोल्ड अवतार ने सनसनी मचा दी थी। हालांकि इसके लिए उनकी आलोचना भी खूब हुई थी। कम ही लोग जानते होंगे कि ललिता पवार सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक गायिका भी थी। उन्होंने हिम्मत मर्दा में एक गाना भी गाया था। अपनी प्रोड्यूस की हुई फिल्म कैलाश में उन्होंने नायिका, माँ और खलनायिका के किरदार खुद ही निभाए, क्योंकि पैसे की समस्या आ रही थी। वहीं एक फिल्म चतुर सुंदरी में उन्होंने रिकॉर्ड 17 किरदार निभाए थे। 1942 में उनकी जिंदगी ने एक नया लेकिन बदसूरत मोड़ लिया। असल में फिल्म जंग आजादी की शूटिंग चल रही थी। उनके अपोजिट भगवान दादा के साथ एक सीन की शूटिंग चल रही थी। इस सीन के दौरान भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, लेकिन गलती से ये थप्पड़ बहुत तेज और उनके कान पर लग गया, जिससे उनके कान से खून बहने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज तो हुआ लेकिन गलत, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी एक आंख तो चली ही गई और शरीर के एक हिस्से को लकवा भी मार गया। उनका करियर लगभग खत्म हो चुका था। एक आंख वाली, वो भी लकवाग्रस्त चेहरे वाली लड़की को भला अब कौन अपनी फिल्म में हीरोइन बनाएगा। ललिता पल पल अपनी ही आंखों के सामने अपने सपने को जिंदा मरते हुए देख रही थी, लेकिन बॉलीवुड उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उन्हें लीड रोल तो नहीं मिले, लेकिन कैरेक्टर रोल जरूर ऑफर हुए, जिसे स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। और उन किरदारों में उन्होंने ऐसी जान फूकी कि खूंखार सास का पर्याय बन गई। साल 1944 में उन्होंने फिल्म राम शास्त्री में गुस्सैल सास की भूमिका निभाई थी। उनका ये किरदार इतना पसंद किया गया कि 60-70 के दशक में अनगिनत फिल्मों में उन्होंने चुड़ैल सास की भूमिका ही निभाई। उनकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि उस जमाने में बहुएं अपनी खड़ूस सासों को
ललिता पवार कहकर बुलाया करती थी। लेकिन जब वो दुष्ट सौतेली माँ का किरदार निभाती तो उन्हें बहुत गालियां पड़ती, लोग उनसे नफरत भी करने लगे थे। रामायण में निभाया उनका मंथरा का किरदार तो हर किसी के ज़हन में रच बस गया था कि वाकई अगर मंथरा रही होगी तो ऐसी ही रही होगी। उन्होंने इस किरदार को अमर कर दिया। ये और बात है कि कैकेयी को उकसाने के लिए उन्होंने राम भक्तों की ढेर सारी नफरत भी झेली और भर भर कर गालियां भी खाई। लेकिन नकारात्मक किरदार निभाने वाले कलाकार की यही तो सबसे बड़ी जीत है। साल 1941 में उन्होंने एक फिल्म की थी अमृत। इसमें ललिता ने मोची का किरदार निभाया था। कहते हैं कि वो रोल इतना पॉपुलर हुआ था कि लोग उनसे छुआछात का व्यवहार करने लगे थे। मजबूरन ललिता को जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ा था। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा। उनकी शादी गणपत राव पवार से हुई थी, लेकिन ललिता पवार की ही छोटी बहन ने उन्हें दगा दे दिया। उनके पति का ललिता की छोटी बहन से अफेयर चलने लगा। जब ललिता को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया। उन्होंने अपनी दूसरी शादी राज प्रकाश गुप्ता से की। ये भी फिल्मों से ही जुड़े हुए थे। 70 के दशक में बॉलीवुड में उनकी तूती बोला करती थी। जिस भी फिल्म में खूंखार सास या सौतेली माँ की जरूरत होती, फिल्म निर्माताओं के सामने एक ही नाम आता, ललिता पवार। इस दौर में उनकी हर साल 5-6 फिल्में आया करती थी। लेकिन 80 का दशक आते आते उनका करियर ढलने लगा। अब साल भर में उनकी इक्का दुक्का फिल्में ही आती। ये वो दौर था जब दर्शकों का रुझान और फिल्मों के विषय बदल रहे थे। ऐसे में उनके लिए काम भी कम रह गया। धीरे धीरे वो और उनके लिए किरदार किनारे होते गए। उन्हें याद भले ही नेगेटिव किरदारों के लिए किया जाता हो, लेकिन इससे इतर भी कुछ रोल हैं जो उन्होंने किए और वो रोल अमर हो गए। चाहे वो श्री 420 की नरम दिल केले वाली हो या अनाड़ी की मिसेस डिसूजा या फिर फिल्म प्रोफेसर की सीता देवी वर्मा। उन्होंने जो भी किरदार निभाया उसे अपना बना लिया। लेकिन जिंदगी ने ललिता पवार के साथ हमेशा गंदा खेल खेला। उन्हें जबड़े का कैंसर हो गया, जिसके बाद वो पुणे शिफ्ट हो गई। बीमारी के दौरान वो अक्सर कहती थी कि मैंने इतने बुरे रोल किए हैं, इतने लोगों की बद्दुआएं ली हैं, शायद उसी की सजा मुझे मिल रही है। 24 फरवरी 1998 को पुणे में अपने बंगले पर एक बोल्ड और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री और पर्दे की सबसे खतरनाक औरत इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। लेकिन अफसोस, आखिरी वक्त में भी उनके साथ कोई नहीं था। उनकी लाश उनके बंगले में ही 3 दिन तक सड़ती रही। एक दिन उनके बेटे ने उन्हें फोन किया, लेकिन फोन तो तब उठता जब उसे उठाने वाला कोई होता। जब वो घर पहुंचे तो दुनिया को पता चला कि ललिता पवार चली गई। ललिता पवार के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।